हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर फाउंडेशन जगदलपुर के इस अंक में। आज मैं बताने जा रहा हूँ, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार से होम वैल्यूएशन का ऑप्शन दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है कक्षा 10वीं और 12वीं, उसमें इस सत्र का जो वैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, वो मूल्यांकनकर्ता वैल्यूअर जो होते हैं उनके घर में किया जाएगा और बोर्ड के अधिकारी जो मूल्यांकन करता है उनके घर में उत्तर पुस्तिकाएँ पहुंचाएंगे और वहाँ पर होम वैल्यूएशन का ऑप्शन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसका डिटेल मैं बता रहा हूँ। जो भी मूल्यांकन करता है, जिनके मोबाइल पर मैसेज आया है या फिर जिनको अपना मूल्यांकन क्रमांक, वैल्यूअर नंबर पता है, मूल्यांकन करता है कि एक क्रमांक होता है परीक्षक क्रमांक पता है, उसके आधार पर उसको अपने मोबाइल के ज़रिए, सामान्य तौर पे बहुत से शिक्षक साथी के पास लैपटॉप नहीं होता है, तो मोबाइल से वो इसको कैसे पंजीकृत करना है वेबसाइट में जाकर, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। इससे पहले यूट्यूब में करियर फाउंडेशन जगदलपुर का आपको ये चैनल मिलेगा। इसमें नित्य नए बोर्ड से रिलेटेड, करियर, नौकरी, सरकारी आदेशों से रिलेटेड जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप इसे पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए, मोबाइल से आप कैसे बोर्ड परीक्षा का जो मूल्यांकन है, उत्तर पुस्तिका, आप कैसे क्रमांक उसको वेरीफाई करेंगे, अपने नाम को और नंबरों को कैसे फीड करेंगे, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले गूगल अपने मोबाइल पर ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद गूगल आप ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करेंगे तो उसमें आपको टाइप करने की ज़रूरत है। ये टाइप करिए, आप देखिए cgbse.nic.in, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का ये वेबसाइट है। इसको आप क्लिक करिए, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप आगे देखेंगे इस तरह से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का वेबसाइट ओपन हो जाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का वेबसाइट ओपन हो गया। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तरफ, अपने मोबाइल पे नीचे तरफ देखेंगे तो नीचे में छात्र शिक्षक एवं विद्यालय के ये दिया हुआ है। ठीक उसके नीचे होम वैल्यूएशन लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। होम वैल्यूएशन को आपको इसको फिर से क्लिक करना है। इसको आपको क्लिक करना है, ये होम वैल्यूएशन को क्लिक करना है। होम वैल्यूएशन क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। जो नया विंडो ओपन होता है, नया विंडो वीडिया का रहता है, VIDIA.cgbse.nic.in, ये ओपन हो जाता है नया विंडो। न्यू विंडो में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे जब देखते जाएंगे तो आपको ये दिखेगा CGBSE वैल्यूएशन सिस्टम। इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल पर मैसेज मिला होगा आपका वैल्यूअर नंबर, या अगर मोबाइल पर नहीं मिला है तो अगर आपको जो जिला मूल्यांकन अधिकारी हैं उनसे आपको आपका पता चलता है मूल्यांकन कर्ता क्रमांक या परीक्षक क्रमांक, तो उसके आधार पर उसे प्राप्त करके या मैसेज जो मिला उसे प्राप्त करके यूज़र नेम में आपको उसी मूल्यांकन क्रमांक, परीक्षक क्रमांक को लिखना है। मेरा जैसे है 53011030, तो उसको मैंने यहाँ पर डाला है। ये मैं गलत वाला डाला हूँ 5300 करके, मेरा ओरिजिनल 53010 से शुरू होता है, तो उसको मैंने डाला। और पासवर्ड आपको सेम को डालना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूज़र नेम का जो आपका परीक्षक क्रमांक है वही आपका पासवर्ड होगा, दोनों में एक ही डालना है। यूज़र नेम आपका परीक्षक क्रमांक होगा, यूज़र नेम, और यहाँ पर जो लिखेंगे उसी को आपको पासवर्ड में सेम लिखना है। लॉगिन क्लिक करेंगे। लॉगिन क्लिक करते ही आपका ओपन हो जाता है, आपका वो जो वेबसाइट में आगे की प्रक्रिया ओपन हो जाती है। वैल्यूएशन सिस्टम लिखा हुआ दिखेगा। लॉगिन इन्फॉर्मेशन, नेम आपका आएगा, जैसे मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शुक्ला है तो ये आ गया। आपका मूल्यांकन सेंटर जो है वहाँ का नाम आ जाएगा, और आपका जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश मेरा है तो इंग्लिश आ गया। फिर दिया हुआ मिलेगा, क्या आप उपरोक्त दिए हुए जानकारी से सहमत हैं। यदि आपका ये जानकारी सही है, नाम का जानकारी सही है, तो आप सहमत कर दीजिए यस, नहीं है तो नो करिएगा और फिर से कांटेक्ट करिएगा। लेकिन अगर है, सामान्य तौर पे आपने जो जानकारी पहले भरा वही रहेगा, तो यस दबाएंगे। यस दबाने के बाद आपका आगे ऑप्शन सीधे होता है, ऑप्शन ओपन होता है पासवर्ड चेंज का।
पासवर्ड चेंज में आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। पासवर्ड आपका जो होना चाहिए, नया पासवर्ड बनाना है। इससे पहले आपको बता दूं, जो आपने पासवर्ड डाला था वो आपका परीक्षा क्रमांक ही था, लेकिन अब आपको पहले पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड 8 मिनिमम डिजिट्स होने चाहिए, अंक होने चाहिए, उसमें सभी चीज़ें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और एक आपका कोई भी डिजिट और एक स्पेशल फीचर होना चाहिए। मतलब आप कर सकते हैं, अगर आप मान लो आपका नाम आकाश है तो आप आकाश का ए कर लीजिए और बाकी स्मॉल कर लीजिए @2020 कर लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। यूज़र आईडी आपका परीक्षा क्रमांक यहाँ पर डालिए, और पासवर्ड जो अभी वर्तमान में है सेम जो यूज़र आईडी वही पासवर्ड अभी है वो डालिए। अब नया पासवर्ड आप क्या बनाना चाहते हैं वो डालना चाहिए। पासवर्ड जो रहेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर का एक होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, आपका एक @ या कोई भी स्पेसिफिक फीचर होना चाहिए, और डिजिट होना चाहिए, तभी आपको पासवर्ड बनेगा। ये दोनों आप लिखते हैं, सबमिट करते हैं, तो सबमिशन के बाद ये ओपन होता है। ये वही पेज है जो फिर से मेरे यूज़र आईडी पासवर्ड के बाद नया पासवर्ड डाला हूँ, तो ये इस तरह से लिखा, 2 बार लिखा था, फिर सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद जो पेज ओपन हुआ इस तरह से हुआ, आपका पासवर्ड चेंज परिवर्तित हो गया। कृपया नए पासवर्ड से पुनः लॉगिन करें। हाँ करना पड़ेगा, तो लॉगिन वाला फर्स्ट वाला पेज फिर से आ जाएगा, और उसको आप नया पासवर्ड और आईडी फिर से डालते हैं। आईडी में अब जब दोबारा डालेंगे तो आईडी आपका परीक्षा क्रमांक होगा, और पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा, जो आपने अभी नया बनाया है। अब ये आपका ओरिजिनल जो विंडो है, आपका जो सेक्शन है ओपन हो गया। इंस्ट्रक्शन, प्रोफाइल, बोनस, मॉडल पेपर, लॉग आउट। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ने के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिए। फिर उत्तर पुस्तिका बंडल पावती और कोरी फाइल काउंटर ये डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास उत्तर पुस्तिका लेके आएगा तो इसी प्रकार से लेके आएगा वो। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, प्रोफाइल, बोनस इंस्ट्रक्शन, ये सब लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन में क्या है ये आप दिखा देता हूँ मैं। ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा उसमें, और उसके नीचे प्रोफाइल दिया हुआ है। बैंक डिटेल आपको पहले से रहता है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है, चेक करके आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। होम एड्रेस आप टाइप करके डालना पड़ेगा, और उसके बाद सेव डाटा करना पड़ेगा। फिर बोनस इंस्ट्रक्शन अगर आप क्लिक करते हैं बोनस के बारे में, तो चूँकि 12th का इंग्लिश में कुछ बोनस मार्किंग का दिया है तो यहाँ पर है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक इसके बाद अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए तो मॉडल आंसर को आप क्लिक करते हैं, तो आपको मॉडल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश का है तो 10th 12th सबका इंग्लिश का मॉडल आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। मॉडल आंसर क्लिक करने के बाद PDF आपके मोबाइल पर सेव हो जाएगा, और उसके आधार पर आपको वैल्यूएशन करना है। धन्यवाद।